विवेकानंद शिकागो गए ना, तो शिकागो में लोगों ने हंसी उड़ाई उनकी। सपेरों का देश होता है भारत, अश्वेत लोग हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। विवेकानंद डिमोटिवेट नहीं हुए, ना उन्होंने किसी को सुधारा। वो जानते थे उनकी अंदर की शक्ति कितनी असीम है, कितना पावर है उनके पास। वो जानते थे, खुद की पावर्स को जानते थे, नहीं जानते थे रामकृष्ण परमहंस की पावर्स को वो जानते थे। तो ये बात फैक्ट है कि जब आपके पास कुछ है ना, तब आपको बुरा नहीं लगता। जब कुछ नहीं है ना, तब ज्यादा बुरा लगता है। आप अपने आप में अगर फुलफिल हो, उस व्यक्ति को तो पता है कि मैं क्या हूं, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। पर जैसे पता है कि मैं कुछ नहीं हूं, तब बुरा लगता है। इससे बोला क्यों, इसने मुझे चढ़ाया, इसने मुझे गाली दी। तो आप अपने अंदर के बेस को इतना मजबूत करो कि कोई बाहर से बोल रहा है तो भी आपको फर्क नहीं पड़े, क्योंकि आप अंदर से पूरे हैं, ये आपको पता है। विवेकानंद को बुरा नहीं लगा। विवेकानंद खड़े रहे बोलने के लिए, पर कुछ नहीं बोले। कुछ देर वो बिल्कुल साइलेंट रहे और केवल जनता पर नजर डाली। उस समय में 7,000 लोग अमेरिका में इकट्ठे हुए थे, 128 साल पहले। बहुत बड़ी बात है। पर विवेकानंद एक शब्द से नहीं बोले। पीछे उन्होंने कहा, इसकी तो पियास का हो गया, क्या ही भूलेगा सपेरे के देश से आने वाला। भारत तो सपेरों का देश है। विवेकानंद ने सुना, पर विवेकानंद ने एक ही दृष्टि डालते डालते कुछ देर के बाद जिस प्रतिभा संपन्न वाणी का उच्चारण किया था, उसमें केवल 2 शब्द थे, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 2.5 मिनट तक 7,000 लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे। 2.5 मिनट तक। क्या चीज थी वो? यही चीज थी कि अच्छे और बुरे, ये भारत का संत अच्छे लोगों को भी स्वीकार करता है तो बुरे को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरा भारत, मेरी सनातन संस्कृति और मेरा गुरु मुझे सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधरा ही मेरा कुटुंब है। ये मैसेज था उन लोगों के लिए जो लोग कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, जो कहते थे अश्वेत हमारी जूती के बराबर है।